गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हमारी मेहंदी क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमें जब हम ब्राइडल मेहंदी करते हैं या फिर नॉर्मल मेहंदी करते हैं तो जो वर्क होता है ना, बेसिक फीलिंग जो होती है ना, वो किस तरीके से हमें करनी है। देखो, लास्ट क्लास में हमने सबसे फर्स्ट क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सीखी थी, उसके बाद हमने वर्टिकल लाइन सीखी हैं, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे जब हमारे सामने एक हाथ होता है तो हाथ के अंदर हम लोग कैसे बेसिक फीलिंग्स करते हैं। बेसिक फीलिंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ब्राइडल मेहंदी का सीधा सा रूल होता है कि अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आपको चाहे कैसा भी काम करना आता हो तो वो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वैसे, और इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको करवाना। ठीक है, एक एक करके मैं एक एक चीज़ बनाऊँगा। ऊपर वाली से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वाले इसको फॉलो करते हैं। इसमें एक एक चीज़ डिटेलिंग से बता रखी है, तो वो बनेगी कैसे वो भी बताता हूँ। ठीक है, आपको बारीकी से सबसे पहले ना हमें चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना है। एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताऊँगा। जैसे सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये क्या है? देखो, इसे कहते हैं हम स्पाइरल। क्या कहते हैं इसको? स्पाइरल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि स्पाइरल बनता कैसे है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्पाइरल कैसे बनता है, स्पाइरल को बनाया कैसे जाता है। हम एक काम करते हैं, इस शीट को ऐसे रखते हैं, इस शीट पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे ये स्पाइरल वाला वर्क है तो हम लोग इस शीट पे हम लोग काम करते हैं। ये शीट इस शीट में से हम लोग देखेंगे और इस शीट पे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये बेसिक वर्क है ना, जो मैंने बहुत डिटेलिंग से सजा के रख रखा है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। ये है स्पाइरल। स्पाइरल को कैसे करेंगे जरा एक बार देखो। आप आपको एक गोल सा सर्कल लेना है और उसको अंदर की तरफ राउंड कर देना है जलेबी की तरह। इसे कहते हैं स्पाइरल। देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। करना क्या है, एक गोल सा सर्कल लेना है, उसको अंदर की तरफ राउंड कर देना है। ये होता है स्पाइरल, ये वाला वर्क। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ भी लें। क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। ठीक है, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स के अंदर क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे बहुत कम समय में। यह है स्पाइरल। स्पाइरल आप लोगों को बनाना आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो। मैं यहाँ भी बना के दिखा देता हूँ। आराम से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, जब आपका स्पाइरल बन के कंप्लीट हो जाएगा ना, स्पाइरल के बाद अब हम लोग बात करते हैं, ये वाला वर्क आता है लीफ। लीफ कैसे बनाते हैं थोड़ा वो समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो, आपने एक लाइन ली मानो ये वाली। आपको करना है कि एक हल्का सा ऐसे छोटा सा थ्रेड निकालना है, छोटा सा हल्का सा वाकोन को प्रेस करना है, उसके बाद उसमें से ऐसे निकालना है लीफ को। ये हो गई आपकी लीफ। देखो मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिख रही होगी बिल्कुल ऐसे। अब देख पा रहे होंगे तो ये बिल्कुल आराम से सटीक तरीके से होगा। ये हो गई आपकी लीफ। अच्छा, अब इसको इस साइड और बना के दिखाता हूँ आप लोग। ये हो गया हमारा लीफ वर्क। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को। ये होता है स्कैलप्स, इसे कहते हैं स्कैलप्स। स्कैलप्स कैसे होता है जरा वो भी समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो, बहुत आराम से स्कैलप्स होता है, मैं समझाता हूँ आपको कैसे। आपको करना क्या है, एक ऐसे लंबी लाइन लेनी है। ठीक है, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है। अगर आप देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ये देखो, जैसे जैसे मैं इसको राउंड कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको इसको राउंड करना है। हल्का सा ऐसे लेना है एक, उसके बाद ऐसे राउंड, ऐसे करके राउंड करते चलना है। इसे कहते हैं स्केलप्स। बहुत कामली आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझा दूंगा।
बहुत इजीली आप समझ भी पाएंगे, ठीक है। अब आपने स्केलप्स की प्रैक्टिस करी, देखो अब मैं आपको इसमें ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताता हूँ। ये वाला वर्क होता है जब स्पाइरल के ऊपर हम लोग स्केलप्स करते हैं, ये वाला वर्क। ये कैसे होगा इसको भी समझाता हूँ। देखो आपको मान लो एक आपने यहाँ पे बनाया स्पाइरल, स्पाइरल के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्पाइरल के ऊपर स्केलप्स कैसे होगा। देखो बहुत इजी तरीके से होगा। इस वाले पॉइंट को लिया, यहाँ से ऐसे आराम आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बहुत इजी वे में ये हो जाएगा। देखो मेरा पर्पज़ है जो चीज़ें मैंने सीखी है वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँ। अगर क्लास अच्छी भी लगे तो कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि आज की क्लास अच्छी लगी थी। ये कंप्लीट हो गया आपका ये वाला वर्क, ठीक है। चलो इसमें ही बहुत सारी चीज़ें और भी हम लोग देखते हैं। जैसे अब हमें क्या होता है ना कि ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये थोड़ा सा फ्लोरल लोटस वर्क में ये चीज़ आती है, ठीक है ना। ये बनाने में हमें दिक्कत आती है। देखो मैं सिखाता हूँ ये कैसे बनती है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए कैसे बनेगी ये, बहुत अच्छे तरीके से होगी। एक लाइन आपने सपोज़ मानो आपके पास एक लाइन है, ठीक है। आपको यहाँ से इसको उठाना है और इसको यहाँ लाके ऐसे करके अंदर की तरफ इसको मोड़ देना है। ये आपने इसको अंदर की तरफ मोड़ा, मोड़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से निकाल के इसको ये हल्का सा ऐसे कर देना है। अच्छा इसका रिवर्स साइड भी होता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ रिवर्स साइड में कैसे बनेगा। ये रिवर्स साइड ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे लिया, सेम सेम ऐसे फॉलो होगा, यहाँ तक अंदर करा, उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे फॉलो कर लिया। ये हो गया इसका अंदर की साइड, इंटरनल साइड, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट स्टेप वो दिखाता हूँ आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है अभी, ठीक है। हम मेरे साथ आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें से अब हम लोग जो भी बचा है फ़िलहाल, एक ये वाला तो ऑलमोस्ट सभी मुझे पता है, सब लोग बना ही लेंगे, सब लोगों को आता ही होगा कि कैसे बनता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये मेरा वर्क है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरे वर्क में से ही मैं कराता चलूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं अभी, आगे बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे तो पहले हमें छोटी छोटी चीज़ें कवर करनी ज़रूरी हैं, तभी हम लोग आगे बड़े टॉपिक के लिए आगे जा पाएंगे। ये देखो ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ये बन जाता है, ठीक है, कंप्लीट। अब इसमें हम लोग देखते हैं और क्या बचा है। पहले अगर आपको ये सारा वर्क कंप्लीट करना है ना, तो सबसे पहले आपको जब ये पूरा कंप्लीट बनाना है तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए कि ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो कैसे आएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम लोग इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने आपको ये बना के दिखाया कि ये बनते कैसे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट कैसे होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को तो हम फिलहाल यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग इनमें से एक एक की प्रैक्टिस करेंगे हर क्लास के अंदर, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।